प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विशेषण के भेद। इससे पहले हमने विशेषण की परिभाषा की है कि विशेषण क्या है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। अब है हमारे पास विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से 4 भेद हैं? सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरे नंबर पे आ जाता है परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 पे आ जाता है संख्यावाचक विशेषण और नंबर 4 पे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण नंबर 4 पे आ जाता है। क्या कहा है मैंने? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे गुणवाचक विशेषण। क्या दे रखा है? उदाहरण देखें आप। पहला उदाहरण है लड़के ने नुकीला भाला फेंका। नंबर 2 पे है बूढ़ा व्यक्ति भीख मांग रहा है। नंबर 3 पे है तोते की लाल चोंच है। और नंबर 4 पे आ जाता है टोकरे में ताज़ी सब्जियां रखी हैं। तो इसमें क्या बताया है? इसमें नुकीला शब्द, इसके बाद है बूढ़ा शब्द, फिर आ जाता है लाल और उसके बाद ताजी। ये शब्द क्या बताते हैं? विशेष्य की विशेषता बताते हैं। विशेष्य क्या चीज़ होती है? यानी जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। अब यहाँ देखो तोते की विशेषता क्या बताई जा रही है कि उसकी चोंच कैसी है? लाल है। तो तोता विशेष्य है और लाल विशेषण हो गया। अब टोकरे में ताज़ी सब्जियां रखी हैं, टोकरा विशेष्य हो गया, ताज़ी सब्जियां विशेषण हो गया। तो जो शब्द, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण का, दोष का, भाव का, रंग का, दशा, अवस्था, आकार, स्थान, देश, काल आदि का बोध हो, पता लगे, ज्ञान हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण दोष में कुछ भी आ सकता है, सीधा, शांत, दानी, भला, भाव में भी वीर, क्रोधी, दयालु, रंग में गोरा, काला, दशा में भी कमजोर, ताकतवर, आकार में बड़ा, छोटा, बोना, ठिगना और स्थान में शहरी, ग्रामीण आदि आदि। तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। नंबर 2 पे आ जाता है हमारे पास, ध्यान से देखो बेटा, परिमाणवाचक विशेषण। इसका क्या उदाहरण है? चाचा जी 2 किलो सेब दे दीजिए। नंबर 2 पे है मेरा कुर्ता 5 मीटर कपड़े में बनता है। नंबर 3 पे है इस बोतल में 1 लीटर पानी आएगा। फिर है 10 ग्राम का 1 तोला होता है। ये है परिमाणवाचक विशेषण। यानी अब इसमें मैंने क्या बोला है? 2 किलो सेब, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर पानी, 1 तोला। तो ये सारे क्या हैं? संख्या, गिन सकते हैं हम इनको, गिन या नाप तोल सकते हैं। तो परिमाण का मतलब क्या होता है? नाप तोल। यानी क्या परिभाषा है इसकी? जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, उसका माप अथवा तोल का क्या होता है? बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब परिमाणवाचक यानी नाप तोल का पता लगता है तो इसके 2 भेद माने जाते हैं। कौन से 2 भेद हैं? नंबर 1 पे आ जाता है निश्चित परिमाणवाचक, नंबर 2 पे आ जाता है अनिश्चित। तो जैसा इसका नाम है वैसे ही इसकी परिभाषा है। निश्चित का मतलब क्या हो जाता है? यानी जिसमें हमें निश्चित मात्रा का पता चले। कैसे निश्चित मात्रा? जैसे कहा जाए 2 किलो चावल दीजिए। अब चावल की मात्रा पता है हमें 2 किलो है। यह गोली 250 मिलीग्राम की है, यानी पता है हमें इसकी मात्रा कितनी है। तो ये निश्चित हो गई। यानी निश्चित माप तोल मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण शब्द क्या कहलाते हैं? निश्चित परिमाणवाचक। जैसे मुझे 2 तोले की सोने की चैन बनवानी है, तुम्हारे बस्ते का वजन 10 किलो है, तुम्हें 2 लीटर दूध लाने को कहा था, हमारे घर में 1 महीने में 5 लीटर रिफाइंड लगता है। यानी ये सारा क्या है? गिन सकते हैं हम, नाप तोल सकते हैं, ये निश्चित है। उसके बाद आ जाता है ना इसी का दूसरा भेद परिमाणवाचक का अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यानी जिसमें क्या है? अनिश्चित हो, कोई भी नाप तोल की मात्रा है वो हमें पक्का ना पता हो। कैसे? जैसे कुछ किलो चावल रखें, कितने किलो है नहीं पता, कुछ किलो। इस बर्तन में थोड़ी चीनी डाल दीजिए। कितनी चीनी? थोड़ी चीनी, पाइया, आधा किलो, कितनी, ये हमें नहीं पता। इसके बाद है यानी ये शब्द क्या शो करते हैं? अनिश्चित संख्या।
तो अनिश्चित माप, तोल या मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण शब्द क्या कहलाते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके और उदाहरण देखो, जैसे गाड़ी में काफ़ी पेट्रोल है, कितना है नहीं पता। आज बहुत खाना खा लिया, कितना खा लिया नहीं पता। दाल में नमक कम है, कितना कम है नहीं पता। मुझे कुछ मीटर कपड़ा चाहिए, कितने मीटर नहीं पता। यानी ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण।